Welcome to my YouTube channel Maths by Professor B.K. Goel. Today we solve some questions of class 12th chapter inverse trigonometric function exercise 2.1. पीछे हमने कुछ सम सॉल्व किए थे 2.1 के, आज और कुछ करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है अपने। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2। तो कोसिकेंट इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2, बिकॉज जो साइन है वो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसमें इनवर्स है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको ही हम रिवर्स करेंगे। तो मैंने पीछे बताया था आपको, हम इसको थीटा लेट कर लेंगे साइन इनवर्स 1/2 को। तो यहाँ से जो साइन थीटा है कितना आ गया, 1/2 आ गया। इस साइन इनवर्स को हम LHS की तरफ ले जाएंगे, साइन थीटा 1/2। अब हमने ये देखना है जो 1/2 है वो साइन का कौन सा एंगल है, वो होता है साइन 30 होता है, ठीक है। अब जो ये एंगल आ गया, ये हमें देखना है साइन की रेंज में है या नहीं है। जो साइन की रेंज होती है वो -90 to 90 होती है। जो π/6 है वो -90 to 90 में लाई करता है, ठीक है। यदि लाई करता है तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 आ गई। ये जो एंगल है उसकी रेंज में आना चाहिए, रेंज में है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, नहीं हम इसको उसकी रेंज में लेके आएंगे, फिर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में tan इनवर्स -√3। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -√3 ले लेना है। तो tan को हम उधर ले जाएंगे, tan थीटा कितना बन गया -√3। अब आपने ये चेक करना है √3, मैं इसको भूल जाऊँ आप एक दफ़ा, तो √3 पे कंसिडर करो आप। तो √3 किसकी वैल्यू है, tan की, माइनस तो लगा हुआ है, tan 60 की जो वैल्यू होती है, जो tan 60 है वो √3 होता है। अब जो tan की रेंज है वो नेगेटिव में भी आती है, जो tan की रेंज है वो नेगेटिव में भी आती है, क्योंकि tan की जो रेंज है -90 to 90 ओपन इंटरवल है। तो अब हम क्या लिखेंगे, एज -π/3 बिलोंग्स टू -90 to 90 ओपन इंटरवल। तो मैंने पीछे भी कहा था, जब ये एंगल उसकी रेंज में आ जाएगा, किसकी, tan की, तो इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/3। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/3 है। जो फिफ्थ सम है उसमें कोस इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। तो पहले हम लेट करेंगे थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2, टेक कोस इनवर्स टू LHS। तो ये बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। 1/2 किसकी वैल्यू है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो जो 1/2 वैल्यू है वो कोस 60 की है। अब देखो ये नेगेटिव आ गया। अब कोस की जो नेगेटिव है ना, हम अंदर नहीं ले जा सकते, बिकॉज कोस -θ इज इक्वल टू कोस थीटा। तो जब भी आपके पास कोस नेगेटिव में होगा तो इट मीन्स कोस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। कोस कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक बात मैं बता दूं आपको, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम
थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं करते, वी नेवर यूज थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम इसको सेकंड में ले जाएंगे। तो सेकंड का क्या एंगल होता है आपके पास, पाई माइनस थीटा, ठीक है। जो सेकंड का क्वाड्रेंट है वो क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो वैसे भी देखो कोस 180 माइनस थीटा इट इज माइनस कोस थीटा, तो +1 में आपने पढ़ा होगा। तो कोस 180 में से माइनस कोस थीटा, इसको सॉल्व करो आप, कितना आ जाएगा, कोस 2π/3 आ गया। तो पाई माइनस π/3 इज कोस 2π/3। ये 2π/3 जो होता है उसकी जब हम वैल्यू निकालने, वैल्यू डिग्री में, इट इज 120 डिग्री, ठीक है। और जो कोस की रेंज है वो 0 to 180 डिग्री होती है, तो 180 के बीच में ये लाई करता है। तो क्या लिखेंगे, एस 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है, इसमें लाई करता है। तो देयरफॉर जो प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास आ जाएगी इज 2π/3। तो मैंने पहले भी कहा था जब तक वो उसकी रेंज में ही नहीं आता तो उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो जब भी कोस नेगेटिव होगा तो आपने पाई माइनस थीटा ले लेना है। तो 6th क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स -1 की। लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो मैंने पीछे भी कहा था टेक tan इनवर्स टू LHS, तो इट बिकम्स tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1, tan 45, tan 45। तो देखो इसमें tan नेगेटिव आ गया। यदि आप सोचोगे tan सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, तो गलत हो जाएगा क्योंकि tan की रेंज अप टू 90 होती है। तो पाई माइनस π/4 3π/4 दैट बिकम्स 135 डिग्री, इसलिए हम इसको पाई माइनस नहीं लिख सकते, ठीक है, पाई माइनस नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसकी जो नेगेटिव है वो अंदर ही ले जाएंगे इसको, तो क्या लिखेंगे tan माइनस π/4, ठीक है। तो ये इसकी जो माइनस π/4 वैल्यू है वो बिलोंग्स करती है -90 to 90 ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो लाई करती है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज -5। ये आपके पास tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई।